तरह से कुछ बोलने वालों को एक अवसर मिला है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपने समाज में स्पीकर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्पीकर लोगों को जो अवसर प्राप्त शांति से सुनो, डिबेट बंद करो, शांति प्लीज प्लीज। तो जरा सुनिए भाई साहब, थोड़ा ये बंद करो, आप क्या चल रहा है सब। चरण सिंह जी जरा शांति रखिए। चरण सिंह का कीड़ा बहुत है, धन्यवाद चरण सिंह जी। हम सम्मानित लोगों को आगे लाना चाहते हैं। बैठिए प्लीज, ये डिस्टर्ब क्या हो रहा है? थोड़ा सा अरे शांति रखिए यार, मेरा समय ले रहे हैं आप लोग। तो मैं सबसे मतलब गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी शांति रखिए। देखिए, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि एसपी सिंह भाई को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जो आयोजन किया बहुत अच्छा आयोजन किया। और मैं इस बात को मानता हूँ कि बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, स्पीकर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बदौलत हमारे जैसे लोगों को अवसर मिलता है वो बोलने वाले से भी बहुत बड़ा होता है। इसके लिए मैं उनको बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ी जानी ऐसी मैं बहुत बड़ा हिस्टोरियन ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जानकारी रखता हूँ और वो जानकारी यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर उस पर कुछ बातें सामने आनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा ये जो शब्द है बंजारा, क्योंकि बंजारा शब्द के प्रति हमारी जो एक धारणा है वो धारणाएं अभी तक क्लियर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, हर एक ने अपने अपने नजरिए से इसका एक मीनिंग निकाला है, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा गौर करना जरूरी लगता है मुझे। जनरली से अगर देखा जाए, जनरली बंजारा ये शब्द जब आता है तो जनरल लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं कि जो घुमंतु लोग होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं, उसको बंजारा कहते हैं। जनरली ऐसा एक जो दूसरे लोग हैं, तब आप लोग देखो, कोई सिनेमा में अगर कोई घूमने वाला भटकंती करने वाला था तो उसको बंजारा नाम से बोला, और हमारे ऊपर वो बहुत सारे सिनेमा में सारा गलत शब्द भी बता दिया, शोले में बताया और बहुत सारे सिनेमा में बता दिया। तो बनजारा, बनज में रहने वाला जो लोग हैं उसको भी बंजारा कहा गया है। दूसरा एक बात है कि जो बनज का मतलब है व्यापार करने वाला, व्यापार करने वाले लोगों को भी बंजारा कहा गया है। इस गांव से उस गांव जाकर जो भटकंती करते हैं उनको भी बंजारा कहा गया है। और उसके साथ साथ जब हम महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो हमें भी, अभी हम गौर बंजारा में आते हैं, लेकिन उधर महाराष्ट्र में हमारे लोगों को लमानी भी बोलते हैं, लबाड़ा भी बोलते हैं, और लमानी लंबाड़ा, मतलब ये सब बहुत अलग अलग नाम, और उस सभी को बंजारा करके उसके साथ में लिखा गया है। हाँ, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, अभी एक बहस चल रही थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भाई साहब ने कहा कि भाई इन लोगों को बंजारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन लोगों को बंजारा क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कुछ राज होगा, उसके बारे में भी कोई मतलब बाहर बातें बहुत बाहर आने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री की जब बातें आती है हम जितना ढूंढने जाएंगे उतना कम होता है। बहुत जितना भी बोलेंगे उतना कम है। हिस्ट्री बहुत गहरी होती है। और मैं तो ये बताऊंगा कि जब लिखने वाले हमारे लोग ही नहीं थे, तो जिन्होंने जो भी कुछ लिखा है उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, ताकि अपने जो सच्चाई जो है, सच्चाई पूरी तोड़ मरोड़ कर लिख कर, और उस पे से अगर हम कोई रेफरेंस लेकर अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो है वो सेकेंडरी सोर्सेस पे कोई हिस्ट्री नहीं बनती, वो एक रेफरेंस होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक अपने समाज के बारे में जो भी इतिहास सामने आ रहा है वो सेकेंडरी टर्शरी सोर्स पे आ रहा है। वो जो रियलिटी जो है, रियलिटी आज भी सामने नहीं आती है। और मैं और भी बहुत ही बेसिक बातों पे बहुत पीछे जाना चाहता हूं
कि देखो लंबानी लंबाना और गौर सब बंजारा बंजारा करके जाने देते, हम भी आते हैं, आप सब लोग बंजारा बंजारा करके एक बात आती है। तो मैं तो अभी इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो उसके और भी जाऊंगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे का जो पहला मानव है वही हमारा बंजारा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये इतनी डेप्थ है, इतना पुराना इतिहास उसको मिलेगा, जब समय मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब से हमें थोड़ी बहुत मालूमात हो रही है, तो जो कि बिफोर क्रिस्ट जो सिंधु संस्कृति है, सिंधु संस्कृति का अगर हम पूरा स्टडी करेंगे, पूरा उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वहां का जो कल्चर था, वहां का जो रीति रिवाज चाल चलन था, और हमारे बंजारा, हमारे गौर बंजारा होगा या हर कोई बंजारा होगा, इनका अगर हम पूरा तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो 99% बात सामने आती है कि सिमिलर है। और सिंधु संस्कृति के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूरे वर्ल्ड में जितनी भी संस्कृति हो गई है, उसमें से सबसे एक नंबर, सबसे वैभवशाली, सबसे श्रीमंत, सबसे प्रॉस्परस जो कल्चर है, जिसको वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है, वो संस्कृति सिंधु संस्कृति है। जैसे इजिप्शियन संस्कृति, बहुत सारे अलग अलग संस्कृति होके गई है। तो उसका मैं तो पूरे दावे के साथ कहूंगा कि जितने भी बंजारे हैं, जितने भी गौर बंजारे हो गए, जितने भी हैं, ये पूरे उसके एंसेस्टर, वो सिंधु संस्कृति में उसके पूरे एंसेस्टर थे, वहीं से हमारा पूरा चालू हुआ है, वहीं से पूरा सब आगे हम आके गए, मुझे ऐसा लगता है। और जब आर्य लोग आए, आर्य लोगों ने उसको जलाया, उसका अंत कर दिया, उसके बाद में और जब सब इधर उधर सब स्प्रेड अप हो गए, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा राजा महाराजा का पीरियड चालू हुआ। राजा महाराजा के पीरियड में हमारे समाज में अभी कुछ ऐसे लग रही है, कुछ बातें नहीं आ रही है कि बहराम गौर नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। उसके करीबन 12-13 राजाओं का पूरा एक इतिहास अभी मिल रहा है, उसके बारे में भी हमें काफी सारी जानकारी लेना पड़ेगा। और बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आने के बाद जो लोग हम लदनी करते थे, लदनी करने का हमारा बंद हो गया, और फिर से हम स्प्रेड अप हो गए, और जिधर उधर जैसे रहने लगे वैसे रहने लगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए, आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि यहाँ पूरे देश एक एविडेंस है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एविडेंस हमें मिला है। उनके समय में लमान मार्ग नाम का एक मैप आज भी हमें देखने मिलता है। लमान मार्ग नाम का एक मैप है, उस मैप का और आज के जितने भी रोड बने हैं, जितने भी ये बड़े बड़े हाईवे हैं, उसका अगर हम कंपैरेटिवली थोड़ा स्टडी करेंगे तो एज इट इज है। मतलब यह है कि पूरे देश में जितने भी हाईवे मार्ग है वो पूरे हम लोगों ने बनाए हुए, और उस पे से पूरी दुनिया चल रही है। ये सिद्ध है, एविडेंटली प्रूव है। लमान मार्ग का मतलब है लमान लोगों ने जिन रास्तों से वो ट्रांसपोर्ट किया है, जिन रास्तों से लदने का काम किया है, उसी आधार पर जो मैप है वो मैप आज भी रेडी है। अभी मेरे पास मोबाइल में मैं सर्च नहीं कर पा रहा, मैंने स्टोर करके रखा है, वो भी एक बात है। और दूसरा जो भी आप अभी बता रहे थे कि भाई हमारे जो लोग हैं, इन्होंने मतलब आउट ऑफ कंट्री में जाके ट्रेड किया है, बहुत बिजनेस किया है, उसके बारे में भी आपने कुछ लाइन्स हमें मिली है, जो कि ऐसे बोले जाता है कि ये गौर बोली में है, सुमेरो सवांगलो इटालीरो बोकड़ो आवड़े नायकड़ा बेस्का करा पंचमड़ा देशेमा। इसका मतलब है कि सुमेरियन जो प्रांत था, सुमेरियन जो कंट्री थी, वहां की सवांगड़ों का मतलब होता है लिकर, जो दारू पीते वो, और इटाली का बोकड़ा समझते हो, बकरा। आज भी आप देखो इटाली जो है, इटाली का जो बकरा है वो बहुत फेमस और क्वालिटी है उसमें, तो वहां का वो बोकड़ा होना चाहिए। और एक सब जाकर यहाँ पर हम मड़ाव करें, मतलब बैठक कर उसको चिंतन करें, ऐसी भी कुछ बातें यहाँ पर आप बताएं। और आप सभी को पता है हमारे लखीशाह बंजारा के बारे में एक बहुत बड़ा फेमस गीत, एक काव्य हमें मिला है, सब थाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, तू है लकी बंजारा, व्यापार तेरा भारी है, गाफिल दिल में मत रहना, तू बहुत बड़ा व्यापारी है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझे सारोश में मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि इस
देश में दूसरे लोगों को अनाज का ट्रांसपोर्ट करते हुए उनको खाना खिलाकर जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया होगा तो हम लोगों ने किया। इतना ही नहीं तो इन लोगों को पूरा ये इधर से उधर जाने आने के लिए रोड देने का, सड़क देने का काम अगर किन लोगों ने किया तो हम लोगों ने किया। इतना ही नहीं तो हमारे लाखा बंजारा का जो रायसीना का नाम का जो 350 एकड़ का तांडा था, मतलब जहां से पूरे देश का राज कारोबार चल रहा है, वो रायसीना नाम का 350 एकड़ का तांडा भी हमारा था। मतलब है इन लोगों को खाना खिलाकर जिंदा रखने का काम हमने किया, इनको अनाज हमने दिया, इनको पूरा राज कारोबार चलाने के लिए जगह हमने दी, इनको रोड हमने दी। इतना बड़ा योगदान हमारा इस दुनिया भर के लोगों को है, लेकिन हम ही अपने बारे में जानते नहीं हैं और जो सच्चाई है वो सच्चाई आज भी हमारे सामने नहीं आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब बातें पर बहुत गौर होना चाहिए। जितने भी बंजारा ट्रेडर्स है, उनके साथ में जितने भी लोग रहते थे उनको भी बंजारा ही बताया गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में कुछ लोग थे और उनके साथ में जो आश्रित लोग बोलते, नावी थे, धाड़ी थे, ढालिया थे, सनार से गोल्डस्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, कारपेंटर थे। मतलब हमारा एक परिपूर्ण व्यवस्था थी। हम लोग कभी भी किसी दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं थे, हमारी ओन सिस्टम थी, हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व था। हमने किसी और का अस्तित्व नहीं स्वीकारा, हमारा खुद का एक अस्तित्व है। और मुझे लगता है कि जिस दिन हम लोगों को हमारा खुद का अस्तित्व मालूम हो जाएगा और उस अस्तित्व को अगर हम जागरूक कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जान जाएंगे कि हमने किसी और से लेने की जरूरत नहीं थी, हमारे से दूसरों ने लिया है। इसका एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। आज भी हमारे ताने में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जो सिस्टम होते, प्रशासन, तांडे का जो प्रशासन होता है, उसमें आज भी महाराष्ट्र में और आजू बाजू में मैं देखता हूं नायक, कारबारी, हसाबी, नसाबी और डावसाणा, ये तांडा चलाने वाले 5 पंच बोलते थे उसको। तो इसके आधार पर तांडा चलता था और ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम पर आज अपना पूरा देश चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। मतलब ये मैं प्रूव कर रहा हूं आपको कि हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं थी, हमसे इन लोगों ने लिया है। आज का जो नायक है, इस देश का नायक है राष्ट्रपति। कारबारी जो बोलते हैं, इस देश का कारबारी है प्रधानमंत्री। और जो हसाबी बोलते हैं, मतलब हिसाब किताब रखने वाला, जो इस देश का चीफ ऑडिटर है, वो है हसाबी। और उसके साथ जो नसाब है, नसाब समझते हो आप? नसाब का मतलब न्याय प्रणाली। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो नसाबी है। नायक, कारबारी, हसाबी, नसाबी। और जो पार्लियामेंट में जो लोग रूलिंग पार्टी और अपोजिट पार्टी में जो एमपी बैठते हैं वो सब दाएसां हैं। इसका मतलब है कि मेरे भाई और मेरे बहनों, हम लोगों को किसी और से लेने की जरूरत नहीं थी, हमसे लोगों ने ली है। हमने ये प्रवाह में आकर किसी और से दिमाग पर हमने कलम कर डाली और हमारा दिमाग हमने दूसरे को दे दिया और अपने खुद की जो आइडेंटिटी थी, जो हमारा यूनिकनेस था, वो हमने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि ये यूनिकनेस पे अगर हम बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में के गौर बंजारा या बंजारा जितने भी बंजारा है वो एक जगह आने की में बहुत हमें हेल्प हो जाएगी। और इस बात को हम आगे नजर रखते हुए इस पे काफी सारा चाहिए और रिसर्च होने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत